रेडिकलाइजेशन देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा ये है क्या। रेडिकलाइजेशन उससे 10 स्टेप आगे जाता है और ये हमारे स्कूलों में, हमारे एजुकेशन में इसकी कोई बात तक भी नहीं करता है। इजराइल हमास, हमास क्या है? रेडिकलाइज ग्रुप है। ओसामा बिन लादेन क्या था? रेडिकलाइज था। एक कसाब क्या था? रेडिकलाइज था। अभी पुणे में खबर आई थी पिछले 2 हफ्ते पहले, पुणे के 3 इंजीनियर वो इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट करने जा रहे थे। तो इस्लाम में क्या है कि कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा है, कोई रिफॉर्म के लिए आगे भी नहीं आ रहा है। कोई छोटा मोटा बेचारा भूला भटका आ भी रहा है तो उसको भी सुन नहीं रहा है। अभी हम खाली सिम्टम का इलाज कर रहे हैं, राइट। हम जो कोर बीमारी जहां से जनरेट हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। हे गाइस, अगर वीडियो के बाद आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सो नितिन जी, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं आज के टाइम पर रेडिकलाइजेशन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और हम कह सकते हैं एक मॉडर्न सोसाइटी की ये प्रॉब्लम बन सकती है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, हम लोग पूरे वर्ल्ड में देख सकते हैं ये चीज काफी बढ़ती जा रही है। तो आप क्या समझते हैं इस चीज से, मतलब कैसे इस चीज को हमें देखना चाहिए या फिर इसके साथ हमें बर्ताव करना चाहिए? कौशल, रेडिकलाइजेशन आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है और सबसे अंडररेटेड प्रॉब्लम है। ये भी एक विडंबना है, आयरोनी है हमारे समाज की। हम हर चीज़ को टैकल कर रहे हैं। हम आतंकवादी को मारने जा रहे हैं, उसके खिलाफ लॉ बना रहे हैं, कड़े से कड़े लॉ, उनको बड़ी बड़ी फांसियाँ सजाएं दे रहे हैं, बट जो उसकी जड़ है, जो रेडिकलाइजेशन है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है जी। और ये आज की समस्या नहीं है, ये सदियों पुरानी समस्या है। बट हम आप भी सीख नहीं रहे अपनी हिस्ट्री से, राइट। रेडिकलाइजेशन देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा ये है क्या। ये एक प्रोसेस है। जैसे एक इंसान स्कूल में जाता है, चीज़ें सीखता है, उसमें कुछ थॉट्स आते हैं, फिर वो आगे नया स्टेप लेता है, एक नई दुनिया में एंटर करता है, वहाँ पे अकॉर्डिंगली वो बिहेव करता है। तो रेडिकलाइजेशन भी वैसा ही कुछ है। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल पहले तो रेडिकलाइज होने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं? उसके 2-3 पहलू होते हैं। एक आदमी जिसका पैसा ही नहीं है, जो भूखा मर रहा है। अब आपका परिवार भूखा मर रहा है, मेरा परिवार भूखा मर रहा है, कोई मुझे बोलेगा भाई पैसे ले, तो यहाँ पे आ हमारे साथ बैठ, वो भाग के जाएगा। धर्मांतरण क्यों होते हैं? धर्मांतरण 90% गरीब लोगों के होते हैं जिनके पास खाने को, दवाई लेने को पैसे नहीं है। तो क्रिश्चियन, मुस्लिम उनको जाके पैसे देते हैं, उनको थोड़ा केयर देते हैं, प्यार देते हैं, भाई तुम ये लो, तुम बस ईसाई बन जाओ, तुम्हारा नौकरी, तुम्हारे बच्चे एडमिशन हम देख लेंगे। एक तरीका होता है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट रेडिकलाइजेशन है। एटलीस्ट उसमें किसी को हार्म नहीं हो रहा है, ना हम ओके विद दैट। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको किसी को हेल्प करनी है, उसको धर्म चेंज करने की कंडीशन क्यों रख रहे हो, बट वो गलत है, राइट। बट एटलीस्ट चलो, वो भाई एक हिंदू था ईसाई बन गया, मुसलमान था ईसाई बन गया, कम से कम किसी को मार तो नहीं रहा, चलो चलेगा। बट रेडिकलाइजेशन उससे 10 स्टेप आगे जाता है और ये हमारे स्कूलों में, हमारे एजुकेशन में इसकी कोई बात तक भी नहीं करता है जी, राइट। ये देखो, आने वाले टाइम में रेडिकलाइजेशन एक ऐसी चीज है जो दुनिया को शेप कर रही है, अभी भी शेप कर रही है। आज इजराइल हमास क्या है? रेडिकलाइज ग्रुप है। ओसामा बिन लादेन क्या था? रेडिकलाइज था। एक कसाब क्या था? रेडिकलाइज था। तो इनकी प्रोसेस होती है रेडिकलाइज होने की। एक आम इंसान है, अब या तो जैसे मैंने बताया वो गरीब है इसलिए एक्सट्रीम पॉवर्टी, या फिर एक आदमी, उसको एक्सटर्नल इवेंट इतना अफेक्ट करते हैं कि जिससे वो अंदर ही अंदर उसको लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। किसी के साथ कोई बहुत बड़ा इंजस्टिस हो जाए, हम उसको बागी बोलते हैं फिल्मी लैंग्वेज में, ये तो बागी हो गया है, राइट। और उसको थोड़ा सा, उसको पॉजिटिव वे में उसको ग्लैमराइज भी करते हैं, बट रियलिटी में ये बागी जैसे नक्सलवाद है। हमारे बहुत सारे लेफ्ट विंग के मीडिया के लोग हैं जो इनको बागी कह के इनको पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करते हैं सोसाइटी के सामने। मैं ये नहीं कह रहा उनके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ होगा, बट उसके बाद वो जो कर रहे हैं वो उससे 10 गुना बड़ा अन्याय कर दिया। अब जैसे इजराइल हमास में यही तो हुआ है। हमास एक आतंकवादी संस्था है, उन्होंने आज 1200-1300 लोग मारे और अभी और भी लाशें मिल रही है। तो अब प्रोसेस में इसमें 3-4 स्टेप्स होते हैं। जैसे एक इंसान है, वो आपको लगता है कि ये थोड़ा वीक है, पोटेंशियल है, और उसमें कोई कैपेबिलिटी भी है। देखो, एक जो बिस्तर पे पड़ा हुआ आदमी है उसको कोई रेडिकलाइज नहीं करेगा। आपकी या तो आपकी कोई स्किल है, पोटेंशियल, आपकी बॉडी है, राइट, कोई बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है। अभी पुणे में खबर आई थी पिछले 2 हफ्ते पहले, पुणे के 3 इंजीनियर वो
इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट करने जा रहे थे। और तीनों के परिवार अच्छी एक का फादर प्रिंसिपल था, एक का सरकारी नौकरी में रेलवे में था बड़े लेवल पे, और एक का हमारे गवर्नमेंट के बड़े सेक्रेटरीट के अंदर पोजीशन पे था। वो तीनों पुणे से पकड़े, तीनों पढ़े लिखे। तो जो पहले बोलते थे ना कि सिर्फ अनपढ़ ही रेडिकलाइज हो सकता है, एजुकेशन दे दो, एजुकेशन से अब खत्म हो, नहीं है, सही बात। सी रेडिकलाइजेशन, एजुकेशन आपको सोचना, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती है, सोचने का ढंग वो नहीं बताएगी एजुकेशन। इसलिए बोलते हैं एजुकेशन में और विजडम में डिफरेंस है। मैं ये जानता हूं कि ये टमाटर है और ये एप्पल है, बट टमाटर को फल नहीं बोलना, पहले वाली नॉलेज थी, ये विजडम है। भाई टमाटर फल नहीं है जी, ये विजडम है, राइट। कहने में दोनों फ्रूट आते हैं। तो एजुकेशन की वजह से आज के टाइम में ज्यादा लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं। और इसका सिंपल तरीका, पहले किसी को अपने ग्रुप के साथ जोड़ो। ये प्री रेडिकलाइज स्टेज होती है, उसमें आपको बुलाया जाएगा, आपको इंसेंटिव दिए जाएंगे कुछ। अगर आप नीडी हो, आपके काम करवाए जाएंगे, कि देखो हम आपके हितैषी हैं। जब आप वहां पे आने लगे, धीरे धीरे आपको लिटरेचर दिया जाएगा, आपके वीडियोस दिखाई जाएंगी। जब जो गुजरात के दंगे हुए थे 2002 में, उन वीडियो तो किसी ने बनाया नहीं था देखा जाए तो, उसके नाम से कितने डीप फेक, एक टेक्नोलॉजी होती है डीप फेक, उसमें नकली वीडियो बनाए जाते हैं जो बिल्कुल असली लगते हैं। अच्छा। और ऐसे वीडियो को उनको दिखा के उनको इंडोक्ट्राइन, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। ये देखो कितना गलत हो रहा है हमारे मुसलमानों के साथ या हिंदुओं के साथ, किसी को भी रेडिकलाइज तो कोई भी हो सकता है, राइट। मैं किसी एक समुदाय का नाम नहीं लूंगा, वो एक अलग बात है। विशेष समुदाय के लोग वहां पे ज्यादा रेडिकलाइजेशन बहुत ज्यादा फैला हुआ, कट्टरतावाद। और उसकी एक समस्या ये भी है कि देखो हिंदू धर्म में क्या है, हम इवॉल्व होते गए हैं, हमने रिफॉर्म भी किया है। रिफॉर्म कैसे? हमारे यहाँ सती प्रथा होती थी, राजा राममोहन राय आए, उन्होंने बोला नहीं सती प्रथा गलत है, राइट। मनुस्मृति में क्या लिखा है कि भाई ढोल, और मैं एक लो कास्ट का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, लो कास्ट, एससी और औरत, ये तीनों ताड़न के अधिकारी हैं। अच्छा। बट आज देखो वुमेन को इक्वल का स्टेटस दिया जा रहा है। आई एग्री, उनको इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बट हम आगे बढ़ रहे हैं। सती प्रथा बिल्कुल खत्म हो गई है। तो इस्लाम में क्या है कि कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा है, कोई रिफॉर्म के लिए आगे भी नहीं आ रहा है। कोई छोटा मोटा बेचारा भूला भटका आ भी रहा है तो उसको भी सुन नहीं रहा है, उसे भी पीछे धकेल दिया जाता है, पीछे उसको मार दिया जाता है, उसको गोली मार देते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है इस्लाम में कि एक जो किताब है, किताब में जो लिखा गया है हमें बस उसको ही फॉलो करना है। अब वो किताब चाहे 1000 साल पहले, 1400 साल पहले लिखी गई थी, वो उस टाइम के हिसाब से मे भी रेलिवेंट हो, आज के टाइम से रेलिवेंट नहीं है, राइट। जब औरतें जो 2000 साल पहले हमारे हिंदू धर्म में थी, उस टाइम में भी वो रेलिवेंस ना हो उनको इक्वलिटी देने की। मैं तो मानता हूँ तब भी होनी चाहिए थी, राइट। मैं मानता हूँ तब भी दी जाती होगी, दी जाती होगी, सर्टेन रियल्स के अंदर उनको फ्रीडम दी गई होगी जी। अब जैसे हम बोलते हैं घर के अंदर, रसोई में, घर के मामलों में बच्चों को कैसे पालना, थोड़ा बहुत वहां पे उनको दी गई फ्रीडम। अब अगेन मैं कोई इस पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, पीएचडी स्कॉलर नहीं हूँ, तो मैं फुल 100% प्रूफ से नहीं बोलूंगा कि ऐसा पहले नहीं था, बट एटलीस्ट पिछले 100-200 सालों में जो औरतों की हालत थी उसमें अभी इंप्रूवमेंट आया है, राइट। सोसाइटी ओपन हो रही है। आप खुद देखिए ना, आज से मैं 20 साल पहले यहाँ सोनीपत में आया था, तो उस टाइम मुश्किल से मुझे कोई लड़की एक आधी साइकिल पे बेशक दिख जाए, और कोई ड्राइविंग करती मुझे दिखती नहीं थी। आज आपको रोड पे इक्वल, मे भी कई बार ज्यादा फीमेल ड्राइवर बहुत मिल जाएंगे आपको। ड्राइविंग आप बोलोगे तो छोटा सा एग्जांपल है, ड्राइविंग इज लाइक लिबरेशन। आप लिबरेट हो रहे हो, आप कहीं आ जा सकते हो, मोबिलिटी हो सकती है, इंडिपेंडेंस जुड़ी है उसके साथ। तो कमिंग बैक टू द रेडिकलाइजेशन को रोकने के हमारे यहाँ प्रयास कोई भी नहीं हो रहे, कोई स्टडी नहीं हो रही है। मुझे याद है 2020 में बीजेपी सरकार ने कराई थी स्टडी, जिसका आई डोंट नो उसके बाद क्या हुआ। 2 साल होने का, 3 साल खत्म हो जाएंगे, राइट। तो रेडिकलाइजेशन मैं ये मानता हूँ कि आपको, अब जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी ने ना काम बिगाड़ दिया है रेडिकलाइज करने का। पहले क्या होता था, आप मेरे मदरसे में आओगे, मेरे ग्रुप में आओगे, आपको आना पड़ेगा फिजिकल चल के, फिर हम बात कम्युनिकेट करेंगे। अब डिजिटल में क्या हो गया है, भैया आप घर बैठो, कहीं भी हो, आपको फोन पे सारे लिटरेचर, वीडियो, रीडिंग, स्क्रिप्ट सब मिल जाएगा, सारा इंफॉर्मेशन। हाँ, तो आप 24 घंटे रेडिकलाइज हो रहे हो आप। और हमारे देखो ना, ये जो सोशल मीडिया, फेसबुक है, ट्विटर है, यहाँ पे क्या है कि आप खाली रिपोर्ट कर सकते हो। जैसे आप बोलते ना रिपोर्ट दिस,
व्हाट्सएप में भी आता है, हाँ जी, हाँ जी, ब्लॉक और रिपोर्ट। तो मैं मानता हूँ कि वो रिपोर्ट वाला जो मैकेनिज्म है, फ्लैग करना कि ये कंटेंट मुझे रेडिकलाइज लग रहा है, आपको फ्लैग करना चाहिए, और वो सारा कंटेंट हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के पास जाना चाहिए डायरेक्ट। जी, वो उसको मॉनिटर करें, ट्रैक करें कि कौन किस लेवल पे रेडिकलाइज वाले मैसेज डाल रहा है या उनको रीड कंज्यूम कर रहा है, हाँ जी, और उसको वहीं पर रोकने का एक मैकेनिज्म अलग से बनना चाहिए। आई थिंक हमारे यहाँ सिंचाई विभाग, बाल कल्याण, पता नहीं क्या क्या डिपार्टमेंट बना रखे हैं जो कि रेलिवेंट होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, बट इसके लिए अलग से डेडिकेटेड एफर्ट चाहिए। आज कश्मीर में फॉरेन टेररिस्ट तो खत्म हो चुके हैं बिल्कुल, 80% कमी आई है वायलेंस के अंदर, जी, बट जो लोकल रेडिकलाइज लोग हैं और अभी भी हो रहे हैं, बिकॉज यूएसए सॉरी पाकिस्तान, वहां से रेडिकलाइज अभी भी प्रोसेस उसी चालू है इधर से। अच्छा, तो इसी वजह से कुछ लोकल अटैक भी होते हैं, राइट। तो वो रेडिकलाइजेशन रोकना बहुत जरूरी है। तो कश्मीर सरकार, होपफुली अवर आर्मी, उनके एफर्ट हैं, बट वो नेशनल लेवल पे जरूरी है और टारगेटेड लेवल पे जरूरी है, और उसके लिए एक डेडिकेटेड अप्रोच होनी चाहिए, स्ट्रेटजी बनाई जानी चाहिए। बिकॉज जब तक आप जड़ नहीं काटोगे ना, जी, अभी हम खाली सिम्टम का इलाज कर रहे हैं, सिम्टम का इलाज कर रहे हैं। राइट। हम जो कोर बीमारी जहां से जनरेट हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। हमारी सोसाइटी में रेडिकलाइजेशन को लेके एक पूरी मुहिम चलनी चाहिए, राइट। डिस्कशन, सेमिनार, व्हाइट पेपर्स, गवर्नमेंट टू पब्लिक डिस्कशन होनी चाहिए, राइट। और उसके बाद एक स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, जी, ये नहीं कि 2 महीने 6 महीने साल की, नो, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बननी चाहिए। उसके बाद आई होपफुली अगर आज हम पॉलिसी बनाएंगे, आई थिंक उसका इफेक्ट अगले 10 से 15 साल के बाद जाके दिखेगा। जी। पॉलिसी मेकिंग एक लंबी प्रक्रिया है।